चीज पर ना आपसे एक चीज पर आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहते भी हैं, इसके आसपास के क्षेत्रों में आपने बहुत कवर किया, बहुत काम किया। मैं एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान डरा हुआ है क्या? क्योंकि बार बार योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का जिक्र करके बंगाल के मुसलमानों को डराने की कोशिश जरूर हो रही है। आ रहा हूं के शर्मा जी। हाँ, ना उत्तर प्रदेश का और पूरे भारत का मुसलमान कहीं भी नहीं डरा हुआ है। आप स्वतंत्र अपने चैनल के किसी व्यक्ति को भेजिए, और मैं कहता हूं स्टिंग ऑपरेशन भी कीजिए, कोई चुपके से भी मुसलमान ये बोलता नहीं दिखेगा कि हम डरे हुए हैं। ठीक है, अरे डरना डराना ये मुसलमान का काम नहीं, और डरना डराना संत योगी सिर्फ आपके शब्दों में मुसलमान डरा हुआ है आज? देने वाले कोई नहीं होते हैं। हाँ, मोहम्मद फैज कह रहे कोई डरा हुआ नहीं है, कार्रवाई जो हो रही है वैधानिक हो रही है, सबको फायदा हो रहा है। डराने की राजनीति करते हैं। मुसलमानों के ना मसीहा है और ना कोर्ट है, ना इसी से तो ये 15 साल वोट लेते रहे मुसलमानों को डरा डरा कर। भाई मुसलमान डरा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ औसत से ज्यादा ले रहा है, आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ औसत से ज्यादा ले रहा है, हर चीज का लाभ, उज्ज्वला योजना का लाभ मुसलमान औसत से ज्यादा। और ये आंखों से देख के आए हो भैया, आंखों से देख के आए हो। तो मुसलमान डरा है, आप डरा रही हो सोफिया जी? मुसलमानों ठीक है, एक मिनट बीजेपी नहीं जीत। फैज भाई एक मिनट सोफिया जी को बोलने दीजिए। गर्दन काट के दे दो फैज भाई, एक बार सोफिया जी को बोलने दीजिए। हाँ या ना, सिर्फ मुसलमानों क्या इस देश में अवैध चीजें सिर्फ मुसलमान करते हैं? क्या आप साबित करना चाहते हैं कि इस देश के मुसलमान गद्दार हैं? इस देश के मुसलमान सिर्फ जो है ये इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज करते हैं? यार अनुराग भाई क्यों भड़का रही है ये हर अवैध? ये आप साबित करना चाहते हैं? प्रेजेंट नहीं करते। मुसलमानों को भड़का रही हो आप, भड़का दिल में बसे काबा नयन मदीना, ये मुसलमानों को भड़का रही हूं या तुम भड़का रहे हो? चलेगी, समझ में आ गया ना? मैं नहीं भड़का रही हूं, तुम चाटुकारिता कर रहे हो और समाजवादी पार्टी बाहर हो गई ना, तुम चाटुकारिता कर रहे हो। मैंने कहा, मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, धीरे धीरे विश्वास में लेने के बाद काम करना चाहिए। जो मुसलमान डरा हुआ है 2014 के बाद, उस मुसलमान को भी भड़का रहे हो आप यहाँ। ठीक है, ओके फैज भाई मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। फैज भाई मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। सोफिया खान जी थोड़ा सा वेट। सोफिया जी मैंने आपको बहुत बोलने दिया, ओके प्लीज बीजेपी के प्रवक्ता को लेकर आइए, कांग्रेस प्रवक्ता को लेकर आइए। हो गया, ठीक है सोफिया जी, हो गया। फैज भाई मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। सोफिया जी देखिए, आज देश का ये ट्रेंड सब जानते हैं कि अगर आपने विरोध में बात की तो आप सेक्युलर है, और आपने अगर सरकार के हक की बात कर ली तो आप चाटुकार है। ये कुछ नया नहीं बोल रही हैं, कुछ नया बोलेंगी तो मैं भी इंडोर्स करूंगा उस बात को। ठीक है, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। चंद्रशेखर जी भाई, 2014 के बाद से मुसलमानों को क्यों डरा रहे हैं आप? अगर कार्रवाई करनी ही है अवैध पर तो आहिस्ता आहिस्ता कीजिए। जुमा 4 दिन हुआ आप बुलडोजर चलाने लगे बंगाल के अंदर। यह सोफिया जी का प्रॉब्लम है। जो कांग्रेस ने घाव दिया है भारतीयों के ऊपर आजादी के बाद, उस घाव को अब और हम पकाना नहीं चाहते। घाव का इलाज हो रहा है। जिसको दर्द होते हम ना मुसलमान के विरोध में ना हिंदू के विरोध में, हम जिन लोगों ने गलत किया है उसके विरोध में। आपने बंगाल की बात की, बुलडोजर 15 साल तक, आज जो कल हावड़ा में बुलडोजर चला उसमें क्या हिंदू की दुकान नहीं थी? क्या किसी पंजाबी की दुकान नहीं थी? अवैध होगा, पर इन लोगों ने मुसलमान बोल के अजी सबसे ज्यादा नुकसान किया है, तो वो मुसलमान का किया। बेचारा मुसलमान तो हाशिए पे हो गया। ममता बनर्जी ने 15 साल उनको डराया कि बीजेपी का शेर आएगा तुमको मार देगा। अब तो मुसलमान मुक्ति हुए हैं, उनको भी समझ में आ रहा है। रही मदरसों की बात, आप बताइए जिस स्कूल में यह तालीम दी जाए कि काफिर है हिंदू, उसको मार दिया जाए, भारत का प्रधानमंत्री हमारा दुश्मन है, ऐसे स्कूल और मदरसों को लेकिन चंद्रशेखर जी क्या आपको नहीं लगता कि अगर वाकई में, मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकली डरा हुआ मुसलमान नहीं, वाकई में अगर मुसलमान को यह लग रहा है कि उससे संबंधित उसके धर्म से जुड़ी हुई चीजों को तोड़ फोड़ दिया जाएगा या उसको अपने धार्मिक स्वतंत्रता से महरूम कर दिया जाएगा, तो क्या यह सरकार का दायित्व नहीं है कि आप उन लोगों को भरोसे में लें? मुझे सोफिया जी की यह बात ठीक लग रही है। अगर वो वाकई में डरा हुआ है, पॉलिटिकली डरा हुआ नहीं है, डराया हुआ नहीं है, तो उसको भरोसे में लेना आपका काम है। नहीं, मेरी बात सुने, भरोसे यदि आपके स्टूडियो को 15 लोग आके अतिक्रमण करके कब्जा कर ले, 10 साल बाद वहाँ रामायण पाठ हो या मस्जिद का अजान हो, और उसके बाद जिसका ओरिजिनल मालिक है आप मांगने जाए, तो हम क्या बोले कि नहीं भाई अत्याचार हुआ, हम तो 15 साल। आपने किया क्यों गलत? हम पाप को धो रहे, पाप कांग्रेसियों के पाप को धो रहे, तृणमूल के अत्याचार को साफ कर रहे हैं। इसमें बंगाल में तो कांग्रेस पार्टी कब की चली गई सर? बंगाल में कैसे धोइएगा?
हाँ। मैं तृणमूल की बात कर रहा हूँ। तृणमूल कांग्रेस ने सनातन धर्म के लोगों को इन मुस्लिम भाइयों के द्वारा आ रहा हूँ सोफिया जी, आ रहा हूँ। परिवर्तन हो रहा है, वो होके रहेगा। सोफिया जी के बाद देंगे, हम भी दे सकते हैं। बस आ रहा हूँ के शर्मा जी इसी के बाद। जब आप ये कहते हैं ये अवैध मदरसे क्यों चलेंगे, तो भाई अवैध को बंद करवाइए ना। ठीक है, मुस्लिम तो समाज के शर्मा जी अगर अवैध को बंद करवाया जा रहा है तो कोई भी सरकार यही करेगी, ऐसा नया क्या कर रही है बंगाल सरकार? देखिए, सबसे पहले जय श्री राम और जय कांग्रेस। ठीक है अनुराग जी, मैं अपने जय श्री राम से बताना चाहता हूं कि चोर मचाए शोर, घुसखोर मचाए शोर, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात होना है। जितना उछलना है उछल लीजिए। ये देखिए, अवैध से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक शब्द जो है हिंदी में अनुराग सिंह की जगह पे अनुराग भिंग बोल दे तो बड़ा उल्टा हो जाता है। अवैध कार्रवाई विद कानूनी, कानून का शब्द का प्रयोग आपने सभी लोगों ने छोड़ दिया। देखिए अनुराग जी, आपके घर पे हम जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, अच्छा, भले हम अवैध है, जब पेपर आपके पास है, पर आपको भी खरा हटाने के लिए कानूनी रूप लेना पड़ेगा, इविक्शन सूट फाइल करना पड़ेगा। भली जमीन का मालिक आप है, यदि कब्जा मेरे पास है तो कानूनी तौर से आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। उसी तरह आपको पहले नोटिस देना होगा, नोटिस देने के बाद बंद करवाए। ये आनंद फानन में नहीं होता। इतने जो आदमी 10 साल से चलो अवैध है तो 10 दिन और सही, 15 दिन और सही, यही बात तो सोफिया जी बोले, यही भाई नफीस अंसारी जी बोले। तो अनुराग जी, जो चोर है, घुसखोर है, चोर मतलब घुसखोर, जिसने नारदा कांड में घूस लेते हुए पकड़ा गया, जो सादा चीट फंड का आरोपी है, उसको आप सीएम बनाते हैं। तो के शर्मा जी गाली दे रहे थे, कांग्रेस के लिए भी फूल नहीं बरसते राहुल गांधी के मुंह से, माफ कीजिएगा, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के लिए चोर को सीएम बनाए। ममता बनर्जी भी तो भ्रष्टाचारी लगती है राहुल गांधी को। अरे छोड़िए, सुनिए, आपने भी काली पट्टी पहन लिया है क्या? आपने देखा नहीं था स्टिंग ऑपरेशन? अरे भाई मैंने देखा है, आप पूछिए, बीजेपी जवाब देगी। हाँ तो भाई बीजेपी ने नहीं तो चोरों को, इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये जो राशन घोटाला हुआ है तृणमूल कांग्रेस का, उसको भूल जाएगा आदमी। वो जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है तृणमूल कांग्रेस का, वो भूल जाएगा आदमी। आपको अगर सिर्फ नारदा वाले स्कैम देखना है तो बाकी जो स्कैम अभी हुए उस पर भी बात कर लीजिए। मुझे किसी स्कैमर को बचाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। उसको 1 दिन का भी जेल मिला या नहीं मिला? अनुराग जी, चंद्रशेखर जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, मैं रवनीश वत्स के पास जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कानून अपना काम कर रहा है। इस बंगाल में जो सरकार चल रही थी, आदिगर घटना भी, ये कांग्रेस क्यों नहीं बोली? उस बहन को न्याय नहीं मिला। कहे थे ना, पुलिस थे, पुलिस थी, मुख्यमंत्री ने कानून क्या काम नहीं जानता। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? बंगाल, बिहार में वैसे ही बदमाश, बंगाल में चोर, असम में चोर। ठीक है, जल्दी जवाब चंद्रशेखर जी, 20 सेकंड। ओके, के शर्मा जी, चंद्रशेखर जी आपने आरोप लगा दिए, जवाब ले लीजिए जल्दी से। कांग्रेस भारत में लोगों के दिल से उतर चुकी है, दिमाग से उतर चुकी है, इसलिए कांग्रेस की बात का मैं जवाब नहीं दूंगा। खुद नहीं जानते कि उनके। ठीक है रवनीश वत्स जी, ओके, हो गया आप दोनों का हो गया। ठीक है रवनीश वत्स जी, भाई मुझे फिर के शर्मा की भी एक बात ठीक लग रही है, जैसे सोफिया खान की एक बात ठीक लग रही थी, के शर्मा की भी ये बात ठीक लग रही है कि भाई सब कानूनी प्रोसेस से हो ना, क्या दिक्कत है? अवैध को गिराइए, विरोध कोई नहीं कर रहा है। सोफिया जी के मुताबिक, नफीस भाई के मुताबिक और के शर्मा के मुताबिक सब कानूनी प्रोसेस से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए कानूनी तरीके से। मुझे लगता है कि मदरसे यदि बनाए गए होते तो उसका बिल्कुल पालन होना चाहिए, उसको कहीं पे भी कोई बुलडोजर की जरूरत नहीं है। लेकिन बात है कि 1500 से 3000 यहाँ पे मदरसे जो चल रहे हैं वो अवैध रूप से, मात्र 600 मदरसे जो हैं वहाँ का, जो बंगाल का शिक्षा विभाग के अनुसार माना जाए तो मात्र 600 मदरसे जो हैं वो है रजिस्टर्ड किए हुए हैं। बाद बाकी जो है मदरसे वो अवैध रूप से चल रहे हैं। और बात है कि अवैध मदरसों, बिल बिला रहे हैं। देखिए आ रहा हूं के भाई, के शर्मा जी आ रहे हैं। रवनीश वत्स जी 20 सेकंड जल्दी से कंप्लीट कीजिए। देश के नहीं 20 सेकंड क्यों, अभी तो मैंने शुरू किया है। अनुराग जी ये कैसा है, ये बताइए। टाइम कितना देना है ये मैं तय करूंगा। अरे तो बिल बिला टाइम कितना देना है ये मैं तय करूंगा, आप बोलिए। बिल बिला रहे हैं या अभी नहीं? कोई बिल बिला नहीं रहा है, प्लीज। जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वो बोल रहे हैं। के शर्मा जी थोड़ा सा वेट। रवनीश वत्स जी,
देखिए अनुराग जी, अवैध मदरसों पर बुलडोजर और सनातनी स्वाभिमान की बात की जाए तो आज जिस तरह से देवभूमि बंगाल में, जैसा कि खुदीराम टुडू जी ने कहा, अग्निमित्रा पॉल दीदी ने कहा कि जिस तरह से अवैध मदरसे में वहां पे हथियार मिल रहे हैं, सिमी के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, अवैध रूप से वहां पे जिस तरह से गोला बारूद मिल रहा है, मुझे लगता है उस पर तो रोक लगनी चाहिए। और बात करें कि देखिए कम से कम 3000 जो मदरसे जिसकी मैंने बात करी, अनुमानित संख्या की बात करें, और वो जो है बहुत बृहद रूप में वहां पे हथियार मिल रहे हैं, और ऐसे बुलडोजर को जल्द से जल्द, मैं बात करूं, एक देखिए कानपुर में ही मिला था पिछली बार, आप देखिए तो बाद में कट्टरपंथी संगठन की जांच के द्वारा वहां पे पता चला कि मदरसा परिसरों और उनके हॉस्टलों में संदिग्ध रूप से भड़काऊ साहित्य मिले हैं, संदिग्ध सामग्री और हथियार बरामद होने के तथ्य मिले थे। फिर बात करें कि असम की बात करें, असम में भी मिले थे, और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे, पश्चिम बंगाल में आपको पता है मुर्शिदाबाद खास के बात करूं, दिनाजपुर की बात करूं, 24 परगना की बात करूं, वहां पे अवैध मदरसे में और इसीलिए लोग कहते हैं कि अवैध मदरसे पर कार्रवाई होनी चाहिए। रमेश बात आ रहा हूं, एक मिनट रमेश बात आ रहा हूं आपके पास, बताऊं नफीस भाई बताऊं, सुनिए, आ रहा हूं, एक मिनट, आवाज सबकी कम रखिए, आवाज सबकी कम रखिए, मेरे पास लिमिटेड टाइम है। नफीस भाई, एक आंकड़े के साथ आ रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया था प्रधानमंत्री आवास योजना से तकरीबन 30 से 35 मुसलमान उत्तर प्रदेश में लाभान्वित हैं। इसके अलावा एनकाउंटर में जो सूची तैयार हुई है ज्यादातर हिंदुओं के नाम है। जो अवैध अतिक्रमण हटा, कितने हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त कराएगी, कितने करोड़ की करवाएगी, ज्यादातर हिंदुओं से लेकर करवाई गई। योगी मॉडल तो काम का है ना सर, सब लाभान्वित हो रहे हैं, और उसमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है। तो फिर डिमीन क्यों किया जा रहा है बंगाल के अंदर योगी मॉडल बोल बोलकर? अनुराग जी देखिए, कोई भी क्राइम हो या फिर अवैध निर्माण हो, मैं उसमें हिंदू और मुस्लिम का एंगल नहीं देखता हूँ। कोई अगर क्राइम करता है तो आप संवैधानिक तरीके से सजा दो, कोई अवैध निर्माण करता है तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से घर तोड़ो। हम लोग किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है। बात सिर्फ इतना है कि बुलडोजर चलाने से बंगाल का विकास नहीं होगा। बंगाल को ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जो बुलडोजर चलाने से नहीं मिलेगा। अगर बंगाल में रोजगार चाहिए तो बंगाल में आपको शांति बात करनी होगी। बंगाल में विकास चाहिए तो शांति की बात चाहिए होगी, वहां पर बुलडोजर से शांति नहीं आएगी। भाई के शर्मा भी कह रहे हैं कि अगर आपको घर तोड़ना ही है या मदरसा तोड़ना है या कोई भी संस्थान तोड़ना ही है तो आप कानूनी रूप से तोड़िए, आप सीधे बुलडोजर ले जाकर कार्रवाई मत कीजिए। फैज खान। जी 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 नहीं, देखिए जो अवैध होगा यह निवर्तनात्मक सिद्धांत है। यदि एक अवैध पर बुलडोजर कार्रवाई होगी तो बाकी लोग भी इससे सावधान हो जाएंगे कि भाई हमको नहीं बनाना है। तो बुलडोजर कार्रवाई का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन इसलिए कर रहा हूं, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी निर्दोष के साथ यह ना हो। और आपने आंकड़े जो रखे ना बहुत अच्छे रखे, मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि 10 मुसलमान हैं और 90 हिंदू हैं तो ये मदनी और ओवैसी गैंग ऐसा माहौल बना देता है कि मुसलमानों पर ही जुल्म हो रहा है और मुसलमानों को परेशानी है। जल्दी आ रहा हूं, के शर्मा जी आ रहा हूं, के शर्मा जी आ रहा हूं, एक मिनट सोफिया जी जल्दी से 20 सेकंड। अवैध निर्माण तोड़ा गया है अभी पूरा देश और पूरा बंगाल मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की इंटरनल टर्मोइल या इंटरनल वॉर के लिए तैयार है, क्योंकि हमें पूरे आप अलग तरीके से डरा रहे हैं भारतीय, मुझे लगता है कि अभी एकजुटता की जरूरत है। और अभी जैसा मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा कि अभी मुसलमानों को विश्वास में लेकर ऐसा नहीं है कि इस देश के मुसलमान जो है, जिस मुसलमानों ने देश की लड़ाई लड़ी थी, आजादी की लड़ाई लड़ी थी, कई जो देश के जो सिपाही हैं वो आज भी मुसलमान हैं जो बॉर्डर में गोली खाकर बिल्कुल मैम वो मुसलमान है, लेकिन अवैध करने वाला कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। चंद्रशेखर जी 10 सेकंड, चंद्रशेखर जी 10 सेकंड, नागरिक हैं। ठीक है चंद्रशेखर जी 10 सेकंड, के शर्मा जी आ रहा हूं। ये डिबेट इस बात पे होनी चाहिए थी कि जो कार्रवाई बंगाल में 15 साल के कुशासन के लिए यदि ये नई सरकार काम कर रही है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए थी। ठीक है के शर्मा जी लास्ट 10 सेकंड। अवैध चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो किसी बाबा का आश्रम हो, चाहे किसी भी अवैध हो, मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी का भी अवैध है, कहीं कब्जा है तो उसको अनुराग सिंह जी मैं कहता हूँ तोड़ना चाहिए। बिल्कुल तोड़ना चाहिए सर, लेकिन बार बार जो योगी मॉडल क्या कहकर आप लोग कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा आंकड़ा। ये जो बुलडोजर चले 1 लाख से ज्यादा भूमाफियाओं की पहचान होते हुए 65,000 एकड़ सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया, करोड़ों की जमीन मुक्त हुई है। तो इस तरह का मॉडल तो लाना चाहिए हर राज्य, ताकि लोगों के जो अवैध अतिक्रमण है वो हटे और लोगों को उनका हक मिल पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।